अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। ये गीदड़ जो दुमदमा के बाहर भागा था, वहां बैठ के आर्मी चीफ के ऊपर जो उसने कल जुबान इस्तेमाल की, ये हमला जनरल बाजवा पे नहीं, ये पाकिस्तानी फौज पे हमला है। मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए, तो अरबों पैसा चोरी करके बाहर ले जाए, बच्चे अरबों रुपए के घरों में रहें और वो जाके वीआईपी जेल में ठहरे। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूं तुम्हें हम कैसे रखते हैं। नवाज शरीफ ने बाहर बैठकर जनरल बाजवा पर नहीं पाक फौज पर हमला किया। नवाज शरीफ सुन लो, आज से पूरी कोशिश है आपको वापस लाया जाए। वजीर आजम इमरान खान का ऐलान, कहा परसों 20 पाकिस्तानी फौजियों ने वतन पर जान कुर्बान की। नवाज शरीफ ने फौज और अदलिया में इंतशार फैलाने की कोशिश की, गलत जबान इस्तेमाल की, जियाउल हक के जूते पालिश करके वजीर आला बने। अफसोस है मुल्की अदालती निजाम ने इनकी मदद की। ये चोरी का पैसा बचाने के लिए मुल्क को बेच सकते हैं। हिंदुस्तानी अखबारों में नवाज शरीफ की तारीफें हो रही हैं। नैब का पिछला करप्ट चेयरमैन लगवाकर केसेस बंद कराए। अदलिया तब तक ठीक है जब तक नवाज शरीफ के हक में फैसले दे। वजीर आजम ने नवाज शरीफ की लंदन जाने से पहले और अब की तस्वीर भी दिखा दी। ये जो अब आप इमरान खान देखेंगे, ये एक मुख्तलिफ इमरान खान आने लगा। किसी किस्म का प्रोडक्शन ऑर्डर किसी डाकू को अब नहीं मिलेगा। वो लोग जिन्होंने चोरी करके मुल्क को लूट के पैसा बाहर लेके गए हैं, इंशाल्लाह एक एक को हम पकड़ेंगे। अब आपको मैं मुकाबला करके दिखाऊंगा। ऑपोजिशन अब मुख्तलिफ इमरान खान देखेगी। वज़ीर आज़म का हिज़्ब इख्तिलाफ को खुला पैगाम। PDM के जलसे को सर्कस करार दे दिया। वाज़े किया अब किसी डाकू को प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं मिलेगा। आज के बाद इनको कोई VIP जेल नहीं मिलेगी, आम कैदियों की तरह रखेंगे। दरख्वास्त की कि चीफ जस्टिस करप्शन केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर सुने, नैब केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाए। लोग इंसाफ के मुंतज़िर हैं। मुल्क का पैसा लूटने वाले एक एक डाकू को पकड़ेंगे। तनकीद की, सर्कस में दोनों बच्चों की तकरीर पर बात नहीं करना चाहता, फजलुर रहमान को वैसे ही 12वां खिलाड़ी समझता हूँ। दावा किया कुलसूम नवाज वाले ज़िमनी इलेक्शन में 250 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से खर्च हुए। तहरीरी सबूत है। जिस तरह आपने इदारों पे बात की, ये भी आप एक ऐसा खेल खेलने जा रहे हैं जिससे कि आप पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। नवाज शरीफ ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे वो कोई रूठी हुई महबूबा है। उनको समझ नहीं आ रही कि वो कैसे बदला लें। इदारों के खिलाफ फर्जा सराई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हुकूमत का दो टोक वाकिफ वफाकी वजीर तलाश शिरबी फराज ने अपोजिशन के पहले शो को फ्लॉप करार दे दिया। कहा अपोजिशन के जलसे में इदारों के खिलाफ घटिया जुबान इस्तेमाल की गई। मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन इदारों के खिलाफ मुहिम जोई की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जा सकती। फवाद चौधरी बोले 11 पार्टियां 15 से 18,000 लोग भी इकट्ठे ना कर पाई। फजलुर रहमान को खाली कुर्सियों से खिताब करना पड़ा। इनको मज़ीद जलसों पर नजरसानी करनी चाहिए। नून लीग खतरनाक खेल ना खेले। नवाज शरीफ का अमल नाराज महबूबा जैसा है, इन्हें समझ नहीं आ रही कैसे बदला लें। इदारों पर तनकीद भारत का एजेंडा है। पाकिस्तान की जिंदगी, पाकिस्तान की बैकबोन, पाकिस्तान की बका का नाम पाक फौज है। अगर नून लीग पाकिस्तान दुश्मनों के एजेंडे पे काम करेगी तो उस पर पाबंदी लगनी चाहिए, लग सकती है। शेख रशीद का नून लीग पर सियासी पाबंदी लगाने का मुतालबा। कहते हैं तबले जंग बच चुका। नवाज शरीफ के साथ वही होगा जो बानी MQM के साथ हुआ। लंदन से नवाज शरीफ का सियासी जनाजा ही आएगा। जानता हूं तुर्की के होटल में वो किससे मिले। नवाज शरीफ आलमी साजिश का हिस्सा बन चुके। 11 जमातों का इकट्ठा होना मरियम नवाज को बाहर भेजने की मंसूबा बंदी का हिस्सा है। जलसों से हुकूमतें नहीं जाया करती। फरवरी तक 15-20 लोग इन्हें छोड़ जाएंगे। नून से शीन निकल कर रहेगी। शहजाद अकबर ने बताया शहबाज शरीफ की मुलाकातें हो रही हैं।
गुजरावाला में पीडीएम का पहला पावर शो, हिज़्ब इख्तिलाफ की 11 जमातें जमा। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान याद रखो सफ़ा पलटते देर नहीं लगती। बिलावल भुट्टो बोले, इमरान खान के घबराने का वक्त आ चुका, तीर कमान से निकल गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, अब तहरीक चल पड़ी, हुक्मरान आने वाला दिसंबर नहीं देखेंगे। सारे शोर अपनी चोरी छुपाने के लिए इकट्ठे हो गए। वजीर दिफा परवेज खट्टर की चढ़ाई, कहा इनकी ख्वाहिश है नैब को खत्म कर दें। नवाज शरीफ सारी कौम को बेवकूफ बनाकर लंदन चले गए, बाहर बैठकर इदारों के खिलाफ बातें करते हैं। जितनी मर्जी बातें कर लो, एक दिन पकड़ा जाना है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा, आवाम ने कल अपोजिशन को मुस्तरद कर दिया, इनके झांसे में नहीं आए, महंगाई के जिम्मेदार माफियाज हैं। करप्ट सियासी सिस्टम ने मुल्क को तबाह कर दिया। हुकूमत किसी के खिलाफ साजिश नहीं कर रही। नैब आजाद इदारा है। वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम कहते हैं, क्या नवाज शरीफ को इमरान खान ने कहा था कि मनी ट्रेल न दें? क्या जनरल बाजवा और इमरान खान ने कहा था कि एवनफील्ड में फ्लैट लें? कानून की बालादस्ती हुकूमत का एजेंडा है। पाकिस्तान में अदलिया अब आजाद है। वज़ीर आला पंजाब ने ऑपोजिशन का लफ्जी रिमांड ले लिया। उस्मान बुज़दार कहते हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रही है। करप्शन में मुलविस टोला लूटी गई दौलत का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। ये वो शिकस्त खुर्दा अनासिर हैं जिन्हें अवाम ने यकसे मुस्तरद किया। ये अनासिर अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान की भी नॉन स्टॉप चढ़ाई, कहा 1 अरब 3 करोड़ रुपए खर्च करके भी सियासी सर्कस नाकाम हुई। 11 जमातें मिलकर भी 8000 से ज़ायद लोग जमा न कर सके। अब ऑपोजिशन अदालतों और एहतसाबी इदारों के सामने पेश हो। हैरान हूँ, नवाज शरीफ ऐसे बोल रहे हैं जैसे मोदी बोल रहा हो। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की भी कड़ी तनकीद, बोले कान खोलकर सुन लें, मजबूत इदारे ही जमहूरियत की जमानत हैं। जिस जमहूरियत के साए तले बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का मुकाबला इदारों की मजबूती से मशरूत है। मुत्तहिदा ऑपोजिशन कल कराची में मैदान सजाएगी। पीपल्स पार्टी की मेजबानी में पीडीएम का दूसरा जलसा होगा। बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, फजलुर रहमान और दीगर खिताब करेंगे। बागे जिना में तैयारी उरूज पर, 3 स्टेज तैयार। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं, शहर कायद में जलसा अवामी रेफरेंडम होगा। 22 करोड़ अवाम का मुकदमा सड़कों पर लड़ा जाएगा। शैला रजा बोली, गुजरावाला में पंजाब ने फैसला दिया, सिंध कल अपना फैसला देगा। अमन दुश्मनों की एक और बुज़दिलाना कार्रवाई, तुर्बत के करीब दहशत गर्दों की फोर्सेस पर फायरिंग। ISPR के मुताबिक लांस नाइक वसीमुल्लाह शहीद, 3 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए। गुज़श्ता 5 रोज़ के दौरान 22 सिक्योरिटी एहलकारों ने वतन की मिट्टी पर जाने कुर्बान की। दहशत गर्दी के सारे ताने बाने भारत से मिलने लगे। अजीत डोवल की खुल्लम खुला धमकियों के बाद दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। पाकिस्तान में तखरीबकारी के वाक़यात में भारतीय हाथ के वाज़ेह सबूत भी आ चुके। माली बेज़ाब्तगियां और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्ज़ाम। PIA के साबिक MD एजाज हारून और डायरेक्टर HR हनीफ पठान गिरफ्तार। FIA ने क्राइम कॉर्पोरेट सर्कल के मुताबिक अफसरों ने साबिक डेप्यूटी MD की भर्ती में इख्तियारात से तजावुज़ किया, बगैर इश्तिहार भर्ती किया गया। 3 माह के लिए 5 स्टार होटल में रिहाइश की मंजूरी दी। अहले खाना की दुबई में रिहाइश के किराए की भी अदायगी की। सलीम सियानी को $50,000 भी अदा किए गए। सार्फिन एक हफ्ते से ज़ायद अरसे से टिकटॉक तक रसाई से महरूम हैं। टिकटॉक की मालिक कंपनी बाइट डांस कहते हैं, 1 साल हुकूमत पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए काफ़ी मेहनत की है। पाबंदी लगने के बाद भी PTA से राब्ते में है। मकामी क़वानीन की पासदारी से मुतालिक अपनी कमिटमेंट साबित करेंगे। PTA ने हमारी काविशों को सराहा, लेकिन इसके बावजूद हमारी सर्विसेज ब्लॉक हैं। पाकिस्तान ने पाबंदी हटाई तो अपने वसाइल इस मार्केट में मुख्तस करेंगे। हम पाकिस्तान के बासलाहियत नौजवानों से दोबारा राब्ते की बहाली के लिए पुरुमीद हैं।
सीडीए ने इस्लामाबाद का मास्टर प्लान तबाह करके रख दिया। आप लोग एलीट के लिए काम करते हैं, सिर्फ खोखे ही गिरा सकते हैं। गैर कानूनी तामीरात के केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम रिमार्क्स दिए। लोगों ने हट के लिए जगह ली और वहां फार्म हाउस और स्विमिंग पूल बना लिए। कोरोना का दूसरा हमला, वबा, एक दिन में 13 जिंदगियां निकल गई। 641 नए मरीज रिपोर्ट, एक्टिव केसेस बढ़कर 9000 से तजावुज कर गए। जिना अस्पताल कराची के प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान भी कोरोना से जाँ बहक। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, मास्क के साथ हेलमेट वाला काम ना करें कि जब पुलिस नजर आए तो पहन लें वरना उतार दें। कोरोना गया नहीं, एहतियात बहुत जरूरी है। लेडी हेल्थ वर्कर्स खुले आसमां तले चौथे दिन भी मौजूद। इस्लामाबाद के डी चौक पर धरना जारी। खवातीन मुतालबात के हक में डट गईं। वजारत सेहत ने मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। धरने के बायस डी चौक कंटेनर्स और खारदार तारें लगाकर बंद। 50, 100, 150 नहीं, पूरे 160 ई चालान। ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने मोस्ट वांटेड गाड़ी पकड़ ली। 78,000 रुपए से जायद का जुर्माना। गाड़ी थाने में बंद। सिटी ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर गाड़ी के 160 ई चालान हुए। बुलेटिन का आगाज आम खबर से करेंगे। नवाज शरीफ ने बाहर बैठकर जनरल बाजवा पर नहीं बल्कि पाक फौज पर हमला किया। नवाज शरीफ सुन लो, आज से पूरी कोशिश है कि आपको वापस लाया जाए। वजीर आजम इमरान खान का ऐलान। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ ने फौज और अदलिया में इंतशार फैलाने की कोशिश की। नवाज शरीफ सुन लो, आज से पूरी कोशिश है कि आपको वापस लाया जाए। वजीर आजम इमरान खान ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ ने फौज और अदलिया में इंतशार फैलाने की कोशिश की, गलत जबान इस्तेमाल की, जियाउल हक के जूते पालिश करके वजीर आला बने। अफसोस है मुल्क की अदालती निजाम ने इनकी मदद की। ये चोरी का पैसा बचाने के लिए मुल्क को बेच सकते हैं। हिंदुस्तानी अखबारों में नवाज शरीफ की तारीफें हो रही हैं, ऐसा कहना है वजीर आजम इमरान खान का। उन्होंने यह भी कहा कि नवाज शरीफ सुन लो, आज से पूरी कोशिश है कि आपको वापस लाया जाए। नवाज शरीफ, मैं तुम्हें अब ये आज सुन लो मेरी गौर से बात। आज से मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए। और तुम्हें यहां आम जेल के अंदर डालेंगे, वीआईपी जेल नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, परसों 20 पाकिस्तानी फौजियों ने वतन पर जान कुर्बान की। ये गीदड़ जो दुमदमा के बाहर भागा था, वहां बैठ के आर्मी चीफ के ऊपर जो उसने कल ज़बान इस्तेमाल की, मैं इसको ये बताना चाहता हूं कि मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कौन सा आर्मी चीफ हो या कौन सा ISI का DG हो, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने तो कोई पैसे चोरी नहीं कर रहा या मेरी कोई बार जायदाद नहीं, मुझे तो खौफ किसी से नहीं है। वज़ीर आज़म ने कहा, ये चोरी का पैसा बचाने के लिए मुल्क को बेच सकते हैं। ये हमला जनरल बाजवा पे नहीं, ये पाकिस्तानी फौज पे हमला है। यही बात नरेंद्र मोदी कर रहा था। ये वो नवाज शरीफ है, ये जनरल जिलानी के घर के ऊपर सरिया बनाते हुए मिनिस्टर बना था, जो जियाउल हक के जूते पॉलिश करते करते चीफ मिनिस्टर बना था। पीपल्स पार्टी के खिलाफ जब इलेक्शन हुई तो मिरान बैंक से इसने करोड़ों रुपया लिया था इलेक्शन लड़ने के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान मजीद बोले, नवाज शरीफ ने नैब का पिछला करप्ट चेयरमैन लगवाकर केसेस बंद कराए। ये जो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी फौज और गवर्नमेंट के बीच में दरार डालें या फौज के अंदर इंतशार पैदा करें, ये कोशिश कर रहे हैं कि बाहर जो एंटी पाकिस्तान फोर्सेस हैं उनके अंदर ये नुमाया हो जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीनी मजीद महंगी ना होने और मुल्क में गंदम की कमी पूरी कर लेने का ऐलान भी किया। ऑपोजिशन अब मुख्तलिफ इमरान खान देखेगी। वज़ीर आज़म का हिज़्ब इख्तिलाफ को खुला पैगाम, PDM के जलसे को सर्कस करार दे दिया। वाज़ेह किया, अब किसी डाकू को प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं मिलेगा। आज के बाद उनको कोई VIP जेल नहीं मिलेगी, आम कैदियों की तरह रखेंगे। दरख्वास्त की कि चीफ जस्टिस करप्शन केसेस रोजाना की बुनियाद पर सुने, नैब केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाए।
इन्होंने एक इमरान खान देखा है, ये जो अब आप इमरान खान देखेंगे ये एक मुख्तलिफ इमरान खान आने लगा। सबसे पहले किसी किस्म का प्रोडक्शन ऑर्डर किसी डाकू को अब नहीं मिलेगा। अब से कोई इनको वीआईपी जेल नहीं मिलेंगे, इनको आम कैदियों की तरह हम रखेंगे। मेरे नीचे जो अदारे हैं उनको मैं अब खुद तैयार करूंगा। इस मुल्क में वो लोग जिन्होंने चोरी करके मुल्क को लूट के पैसा बाहर लेके गए हैं, इंशाल्लाह एक एक को हम पकड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जहां ऑपोजिशन को साफ साफ पैगाम दिया, वहीं अदलिया से एक अपील भी कर डाली। लोग तंग आ गए हैं, लोग इंसाफ की इंतजार कर रहे हैं, लोग चाहते हैं कि इन चोरों से पैसा मिलके वापस अवाम के पास आए। मेरी रिक्वेस्ट है जनाब चीफ जस्टिस साहब, जो गवर्नमेंट से आपको लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन खुदा के वास्ते डे टू डे हेयरिंग करके ये केसेस खत्म करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऑपोजिशन जमातों के इत्तेहाद यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसे पर भी तनकीद की। जो 2 बच्चों ने तकरीरें की थी उनके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता। उन 2 बच्चों ने आज तक जिंदगी में 1 घंटा हलाल का काम नहीं किया। जो आदमी 11 की टीम होती है, 12वें को 12th मैन कहते हैं, जो 12th मैन है उसके ऊपर मैं क्या बात करूं। वज़ीर-ए-आज़म ने इल्ज़ाम आयद किया कि लाहौर में कुलसूम नवाज वाले ज़िमनी इलेक्शन में 250 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से खर्च हुए। तहरीरी सबूत हैं, नैब से राब्ता करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।